सरस्वती जय जय माँ सरस्वती। अरे प्रणाम महाराज। प्रणाम। भाई नाई ब्राह्मण मेरी बात सुनो, जो हमारी बेटी है धर्म देवी, अब उसकी उम्र शादी के योग्य होगी है। अच्छा ठीक है, चिट्ठी लेकर के जाओ, किसी अच्छे खानदान किसी अच्छे कुल में लड़की का रिश्ता तय करके आओ। अच्छा जी, कैसा लड़का देखकर आना है? मेरी बात सुनो, 3 प्रकार की शादी होती है। अच्छा। सबसे पहले योगम योग शादी। हेलो। अच्छा। जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष होती है और लड़के की होती है 24 वर्ष। जी बिल्कुल। दूसरी होती है गंधर्व शादी जी, जिसमें जिस प्रकार राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर के शादी की थी। हाँ जी। और तीसरी होती है जी राक्षसी शादी। राक्षसी शादी वो कैसी होती है जी? वो ऐसी होती है, लड़की की उम्र 16 साल की होती है और लड़के की होती है जी 45 साल की। जी कोई बात नहीं जी, आप चिंता ना मानिए, हम योगम योग शादी करके आएंगे। योगम योग करके आना जी। जाओ भाई, अपने घर तो पूछना पहले। और वो तो पूछना बहुत जरूरी है। काले की माँ, एक काले की माँ, मैं बाहर जाने लग रहा सू, बहुत काम है, काम पे जा रहा हूँ। अरे लाग जाएगा तेरा जी भी। अरे लाग जाएगा, सुना दे। तेरे बिना जीना लागे पिया जावे मत ना, तेरे बिना जीना लागे पिया जावे मत ना, तेरा आके जी लगा दूंगा घबरावे मत ना, तेरा आके जी लगा दूंगा घबरावे मत ना, तेरे बिना जीना लागे पिया जावे मत ना। मुलाकात हो रंग की, मुलाकात हो रंग की, तेरे मन की चाहे कर दूं सेवा, होया करे ते ढंग की, होया करे ते ढंग की। वीर मरद ले मोल जगत में मुलाकात हो रंग की, मुलाकात हो रंग, तेरे मन की चाहे कर दूं सेवा, होया करे ते ढंग की, होया करे ते ढंग। तेरे आधे अंकी, तेरे आधे अंकी, तेरे आधे अंकी साजी सुसतावे मत ना, तेरे आधे अंकी साजी सुसतावे मत ना, तेरा 9 लखा मंगा दूंगा घबरावे मत ना, तेरे बिना जीना लागे पिया जावे मत ना। मिले जोड़ी का भरतार गोरी, क्यों आपत्ति भरेरी, क्यों आपत्ति भरेरी। जवान बोड़िया बिन बालम के रहन एक लीटर री, रहन एक लीटर। मिले जोड़ी का भरतार गोरी, क्यों आपत्ति भरेरी, क्यों आपत्ति भरेरी। बहु याद कर रही, बहु याद कर रही, बहु याद कर रही, आजा देर लगावे मत ना, बहु याद कर रही, आजा देर लगावे मत ना, गोरी टाइम ते पहला बालम ने बुलावे मत ना, तेरे बिना जीना लागे पिया जावे मत ना। देखा पहलम पहल में, देखा पहलम पहल में, चंद्र लाल गुरु मेरे की तू भी रहिए टहल में, तू भी रहिए टहल में। कुटुम कबीला छोड़ सासरा, देखा पहलम पहल में, देखा पहलम पहल में, चंद्र लाल गुरु मेरे की तू भी रहिए टहल में, तू भी रहिए टहल में। राख वीर सैन, राख
राघबीर सैन गेल मन गावे मत ना राघबीर सैन गेल मन गावे मत ना तेरे लागे कड़वे बोल बोल के खावे मत ना तेरे बिना जीना लागे पिया जावे मत ना। सजनों, नाई और ब्राह्मण घूमते घूमते अमरकोट शहर में राजा जीत सेन के पास आ जाते हैं और देखिए क्या होता है। ध्यान हरि तेला गया, देर जरा सी ना करी, दरबार बीच में आ गया। हाँ भाई, कौन हो और किस काम के लिए आए हो? महाराज, हम राजा धर्मसेन जी के नाई और ब्राह्मण हैं। अच्छा। हमारी जो कन्या है अब 18 वर्ष की हो गई है। अच्छा। हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, लड़का। अच्छा। अगर आपके घर में कोई लड़का है तो हमें दिखा दीजिए, नहीं तो हमारी आपसे राम राम। ओह सजनों, राजा जीत सेन के मन में एक बात आती है, अगर वो इन्हें सच बता देगा तो ये वापस चले जाएंगे। सजनों, राजा जीत सेन अपने बेटे के मोह में उनसे झूठ बोलते हैं और देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, मेरे पास बेटा है और 22 वर्ष का बेटा है। अच्छा, हाँ, ये दिखाइए हमको। मैं दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकते? मेरे खानदान की रीत है, भई सृष्टि के अनुष्ठान, चत्र सारी के बाद में कन्या देखे बर की शान। पटका कटार के साथ शादी होगी और चत्र सारी के बाद लड़की लड़के को देखेगी, अगर मंजूर हो तो चिट्ठी दो, नहीं फिर जाओ। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ जी। कोई बात नहीं जी, मैं आपको सलाह करके अभी बताता हूँ। कोई नहीं, बताओ। हाँ भाई, नहीं के करना के है? अरे भाई, करना केस है, दे दाड़ में पानी मारी कौन सा छोरी से। चिट्ठी दे चिट्ठी। लीजिए महाराज चिट्ठी। ये बताओ जी, आना कब है? कनाक 48 मावस ने आ जाइएगा। ओहो, अरे यार, कनाक तो वाली मोस को तो मरे गले के पत्ते निकालते हैं। कोई बात नहीं जी, थोड़े आपके काट देंगे, थोड़े मारे काट देंगे जी। चलो चलो, आप जाओ, हम अपनी मर्जी से आ जाएंगे जब हमें आना होगा। जो आ गया। सजनों, राजा जीत सेन अपने बेटे की बारात लेकर धर्मपुरी शहर में पहुंचते हैं। पटका कटार के साथ फेरे हो जाते हैं और उसके बाद महलों से कुछ लड़कियां आ जाती हैं राजा जीत सेन के पास और देखिए वो क्या कहती हैं। महाराज प्रणाम। प्रणाम बेटी, प्रणाम। बोलो, कैसी आई? महाराज, अब आपकी शर्त तो पूरी हो गई है, कृपया करके हमारे जीजा श्री को महलों में भेजिए। अच्छा, तुम चलो, मैं भी भेजता हूँ। ठीक है महाराज। अरे दीवान साहब, भाई इधर आओ। नो बहार को लेकर आओ। अभी ऐसे लेकर ना आता हो। हूँ। हाँ। कितना बोझ इसमें। महाराज के खवाया करो आप, इसने बहुत भारी है तो। अरे ये राजा का बेटा है, राजा का। अच्छा इधर आओ, महाराज। मेरी बात सुनो। जी महाराज, बताइए। महलों से अभी लड़की आई थी, ठीक है, और 9 बहार को लेकर आप महलों में जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, क्या बात? आज संबंध बुलावा तो आप खुद ले लेते हो और जूत खान टाइम मना कर दो आगे। मैं नहीं जाऊंगा महाराज। अरे दीवान साहब, ऐसा ना करो, जाओ। नहीं नहीं महाराज, लो पकड़ो आपका छोरा। मैं नहीं जाऊंगा जी, आप ये कार्य खुद ही कर लीजिए। अच्छा जी, मानते नहीं? महाराज, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। सजनों, रात्रि का समय होता है। राजा जीत सेन चादर ओढ़ करके अपने बेटे को लेकर के महल में जाते हैं और देखिए क्या होता है। धर्म देवी के महल में गए जीत सेन भोपाल, आते देखे ससुर जी तो सती करने लगी सवाल। आते देखे दूर से करने लगी सवाल। क्या मतलब है आपका, बतलाओ
शुभ नाम। मेरे पति बिन महल में धरा के आने का काम, मेरे पति बिन महल में क्या आने का काम। जीत सेन मेरा नाम है, हूँ मैं तेरे पति का बाप। शरण तेरी आ गया, बस इज्जत रखियो। हो शरण तेरी में आ गया, बस इज्जत रखो आप। पिता तुम्हारे चरणों में मेरी बार बार प्रणाम। क्या ऐसा अफसोस है जो रोते करो प्रणाम। आज क्या ऐसा अफसोस है, रोते हुए करो का नाम। अफसोस मेरा परित्यक्ष है, पुत्री मेरी रखिए टेक। वर तेरा मेरी गोद में लखोट कमी सब देख। अंधा लंगड़ा लुंज हो, बहरा गूंगा भरता, चाहे जैसा हो पति मेरा, हूँ मैं एक पुरुष की नार, चाहे भी जैसा हो पति मैं एक पुरुष की नार। वचन सती का सुन लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। वर कन्या को सौंप कर राजा रोके यूं कहने लगे। पिताजी क्या बात है, आप रोते क्यों हो पिताजी? बेटी, मैं बड़ा अन्यायी राजा हूँ मेरी बेटी। मैंने अपने पुत्र के मोह में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया बेटी। अगर मैं इसकी शादी ना करता तो इसकी मृत्यु हो जाती बेटी। मैंने इसको बचाने के चक्कर में बेटी तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन तू चिंता मत मान, बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रताओं ने कष्ट पाके आराम मिला है मेरी बेटी। और मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुन ले। सुनाइए पिताजी। तू कन्या शाणी, दुख शरीर में यूं था। धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यो था। हे बालक बरे कन्या शाणी, दुख शरीर में यो था। हे धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यो था। भागीरथ का जिक्र तेरे शामी आया होगा। सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा। बालक ने इज्जत के खातिर कष्ट उठाया होगा। बिना लाभ श्री गंगा ने क्यों भागीरथ लाया। ये बिना लाभ श्री गंगा जी ने क्यों भागीरथ लाया होगा। सारा सगड़ वंश तिर गया गंगा नीर में हाँ, धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यो था।
पैसे कंगाल सुना तने होगा। शादी के एक वर्ष बाद इंतकाल सुना तन होगा। मुर्दा मरा जीवालिया यू कमाल सुना होगा। हे मुर्दा मरा जीवालिया यो कमाल सुना तने होगा। व्रत कर घेरे धर्मराज उस पीर में यो था धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यो था। बेटी रात्रि का समय हो गया है, महलों में इस वक्त सभी सो गए और नीचे औरत तैयार खड़ा है, मेरे साथ आगे अर्थ में बैठो। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती पिताजी। क्यों बेटी? पिताजी आप मुझे अपने इस पुत्र का दान दे दीजिए पिताजी। पुत्र का दान? जी पिताजी, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको आपके पास लेकर वापस आ जाऊंगी पिताजी। अच्छा बेटी। जी पिताजी। बेटी मैंने इसको बड़ी मन्नतों से मांगा है, जब ये बड़ा हो जाए तुम इसको मेरे पास लेके आ जाना मेरी बेटी। जी पिताजी, जाओ आप बेटी। निश्चिंत रहिए। सजनों रात्रि का समय होता है, धर्म देवी महलों से निकल जाती है और देखिए अकेली रोती बिलखती हुई क्या कहती है, सुनिए। धर्म देवी ने सोच लिया तेरी बन के बात बिगड़गी। पति की तौहीन ते डर के सती वाह करते बारे निकलेगी। धर्म देवी ने सोच लिया मेरी बड़का बात बिगड़ेगी। पति ने लिया गोदी में वहाँ करते बारे निकलेगी। बाहर लिकड़ के न्यू बोली इज्जत भगवान राखिए। मेरे सास ससुर माँ बापा का दुनिया में माने आखिए। तेरा सहारा लिया प्रभु दासी का ध्यान ध्यान राखिए। जति सती और धर्म व्रत का नाम निशान राखिए। ओ जति सती और धर्म व्रत का नाम निशान राखिए। सब जाने या शिखर चढ़ी हुई ये देने पड़ेगी। पति ने लिया गोदी में वहाँ करते पारे निकलेगी। धर्म देवी ने सोच लिया मेरी बड़के बात बिगड़ेगी। पति ने लिया गोदी में वहाँ करते पारे निकलेगी। मातृभूमि ले राम राम मैं इब जाऊं फिर आंसू। जन्मभूमि के जो दाग लगा दे मैं उन पीरा में नासू। सर कटने पे सतना छोड़ूं कसम राम की खासो। राज छोड़ के गई बना मैं आए सती के आंसू। ओ राज छोड़ के आई बड़ा मैं आए सती के आंसू। रात गुजारा
हे बेटी, तुम कौन हो और मेरी कुटिया में क्या कर रही हो? बाबा जी, मैं दुखिया हूँ बाबा जी। दुखिया? और ये तुम्हारी गोद में कौन है? मेरी गोद में मुझे बताते हुए शर्म आती है बाबा जी। क्यों बेटी, क्या बात है, बात बताओ। बाबा जी, ये मेरे पति हैं बाबा जी। अरे खामोश, ये तुम्हारा पति नहीं, ये तुम्हारा पाप है, पाप। नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं है बाबा जी। आप मेरी पूरी बात सुनिए बाबा जी, मैं आपको सब बताती हूँ। पूरी बात बताओ बेटी। तो सजनों, धर्म देवी बता देती है। उस कुटिया में रहते सहते दोनों को 12 साल 9 महीने हो जाते हैं। 9 बहार जवान हो जाता है। और एक दिन का जिक्र है, 9 बहार धर्म देवी से पूछता है कि तू मेरी क्या लगती है और मैं तेरा क्या लगता हूँ। तो देखिए क्या होता है। धर्म देवी, धर्म देवी, धर्म देवी, हाँ नौबहार, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी क्या लगती हो और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, और हम इस जंगल में क्यों रहते हैं, और ये बाबा जी कौन है? क्या करेगा पूछ के, बाद में बताऊंगी। नहीं नहीं, मुझे आज ही बताओ कि तुम मेरी क्या लगती हो। बाद में बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आज ही बताओ कि तुम मेरी क्या लगती हो। आज ही पूछेगा? आज ही पूछूंगा। मानेगा नहीं? नहीं मानूंगा। तो सुन फिर मेरी बात। तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी लगती हूँ। क्या? बहू लगती हूँ, बहू। बहू? आई है री मेरी बहू। अरे 9 बहार, भाई इधर आओ, धोने से राख निकालो, मेरी चिलम भर के लेके आओ और मेरे कपड़े धो। मैं नहीं धोता जी किसी का कपड़े कुपड़े। क्यों भाई, क्या बात? मैं तो मेरी बहू के जान लग रहा सू। बहू? किसने बताया तेरे को? धर्म देवी ने बताया। क्या करूँ बाबा जी, जिद करने लग गया है, मानता नहीं है। बेटी, ये तूने बड़ा गलत किया है। मेरी बात सुनो। रतन जवानी सदा ना डटती, भाई एक दिन खोड़ बिरानी होगी, और घर पे नहीं राखनी चाहिए जो बेटी बाप के श्याणी होगी। घर पे नहीं रखनी चाहिए जो बेटी बाप के शानी होगी। वो ब्राह्मण के पूत नहीं जो बिना पढ़े लिखे चंदन लाले, उनके घर का नाश हुआ करे जो छोटे से बालक ने ब्याले। ईमान धर्म न्यू क्या करे जो झूठी कसम धर्म खा ले, और गधा नहीं गौ बन सकता चाहे गंगा जी में मड़मड़ नहा ले। गधा नहीं गौ बन सकता चाहे गंगा में मड़े मड़े नहा ले, और कागन चारों वेद पढ़ा ले, पर कदे ना मिठी बाणी होगी। घर पे नहीं डांटनी चाहिए जो बेटी बाप के शानी होगी। और 12 साल का हो गया छोरा, 4 साल और दुख ठाले, और कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए, दिल डांट के इसने और पका ले। कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए, दिल डांट के इसने और पका ले। और सबर का फल मीठा हो से चाहे थोड़ी देर बाद खा ले, गुरु चंद्रलाल की कर सेवा 4 साल और गीत गाले। गुरु चंद्रलाल की कर सेवा 4 साल और गीत गाले। और जावली मजा के छंद बना ले, या गुरु की तर्ज पुरानी होगी। घर पे नहीं डांटनी चाहिए जो भाई बाप के शानी होगी। आई बेटी कुछ बात समझ में? अरे लड़के इधर आ। जी ये बता, तू धर्म देवी के लिए क्या कर सकता है? मैं इसने कमा के खुआऊंगा, जंगल में लकड़ियां काटूंगा। अरे तू क्या लकड़ियां काटेगा, तू तो डाले पे उड़ जा रह जाएगा, डाले पे। अरे नहीं नहीं, मैं कमा के खुआऊंगा, लकड़ियां काटूंगा। और मेरी बात सुन। अच्छा, सुना। अरे हाँ
तू फिकर करे ना दुख बाटन जो हो जा कर्म दबी तेरे कर्म करेगा ना छटन जो हो जाई बे तू फिकर करे ना दुख बाटन जो हो जा रजपूता की रीत बतावे दिन काटे यार कान दे मर्द के आगे जो वीर कमावे लानत पीड़ खान दे धर्म दे बीतन बाहर जानते मैं नाटन जो हो जा रे तू फिकर करे ना दुख बाटन जो हो जा छटन जो हो जाई बे तू फिकर करे ना दुख बाटन जो हो जा सुन सुन के तेरी बात विपत की मेरी रजनर काया जगड़ी मेरे कारण आराम छोड़ के कैसी कार कसूती पकड़ी एक आनंद कर तेरे बदले मलकड़ी मैं काटन जोता हो गया रे तू फिकर करे ना दुख बाटन जोगा हो गया कर्म दे भीतर कर्म करेगा छटन जोगा हो गया रे तू फिकर करे ना दुख बाटन जोगा हो गया कह चंदर लाल धर्म देवी ने और बहुत लिया तोड़ा मैं बन के अंदर पति बाढ़ के इन्हें ठीक मिला लिया जोड़ा घड़ा नहीं ते थोड़ा थोड़ा मन डाटन जोगा हो गया रे तू फिकर करे ना दुख बाटन जोगा हो गया बाबा जी अब मैं नौबहार को लेकर उसके वतन जा रही हूँ बाबा जी। मैंने उसके माता पिता से वादा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको लेकर उनके पिता के पास वापस चली जाऊंगी। अच्छा बेटी जी बाबा जी। चलो बेटी ठीक है सुखी रहो। ठीक है बाबा जी। सजनों धर्म देवी नौबहार को जंगलों से लेकर के जाती है। शाम का समय हो जाता है। वो एक बड़ के पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। सजनों जब सुबह होती है धर्म देवी नौबहार को उठाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं उठता। देखिए धर्म देवी रोती हुई क्या कहती है। प्राणनाथ उठिए प्राणनाथ, देखिए सवेरा हो गया है प्राणनाथ। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ छोड़ कर चले गए हैं। हमें भी एक लंबा सफर तय करना है। उठिए प्राणनाथ। प्राणनाथ हाय राम। धर्म देवी के सजनों फिर फूटते हैं भाग। था उसी पेड़ के ऊपर एक काला जहरी नाग। बात कहूँ ना बात मैं सक लगा नौबहार के मस्तक में डंक। लगते ही डंक बदन हुआ ढीला, खेला जहर चेहरा हुआ पीला। सजनों नौबहार को सांप काट लेता है। उस जंगल में अकेली धर्म देवी रोती बिलखती हुई क्या कहती है भला सुनिए। सत्यानाशी नाग तन सत्यानाशी नाग ईसा चाड़ा क्यों करया डंक मार बेहोश मेरे घर आड़ा क्यों करा मेरे घर आड़ा क्यों करा सत्यानाशी नाग तने से चाड़ा क्यों करा। डंक मार बेहोश मेरे घर आड़ा क्यों करा।
आदत में दिन देखा था मने बोलन हंसन का, दोनों क्यों ना डसे जो दुख था मारे बसन का, जो दुख था मारे बसन का। पति डसा और मेरे डसन का टाला क्यों करा, मार दे होश मेरे घर आड़ा क्यों करा। अरे सच्चा नसी दाग तने सच्चा क्यों करा, डंक मार दे होश मेरे घर आड़ा क्यों करा। मन भी डस क्यों देर करे खड़ी, कद की कहरी तने दुखियारी का सुहाग खोस के मिल गया जहरी तने, मिल गया जहरी तने पंडवा बरगा बैरी तने हिमाला क्यों करा, डंक मार दे होश मेरे घर आड़ा क्यों करा। हे भगवान अब मैं क्या करूंगी, हे भगवान। सजनों, धर्म देवी उस जंगल में अकेली रो रही होती है। ईश्वर की फिर असीम कृपा होती है। इधर से विश्वामित्र तप करके आ रहे होते हैं। वो धर्म देवी को रोते हुए देखते हैं और उससे क्या पूछते हैं, देखिए अरे बेटी तुम कौन हो और क्यों रोती हो। बाबा जी मेरे पति को सांप ने डस लिया है बाबा जी। हो। बेटी ये लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी की है तुमने। बाबा जी जब ये जीवित नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी बाबा जी, मैं इनके साथ सती हो जाना चाहती हूँ बाबा जी। नहीं नहीं बेटी, जिस व्यक्ति को सांप काट जाए उसको कभी अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। मेरी बात सुनो, इन लकड़ियों का एक बेड़ा बनाओ, लाश को बेड़े के ऊपर बांध करके इस दरिया में बहा दो। बेटी मैं तुम्हें वचन देता हूँ 12 साल बाद फिर तुम्हें यही पति मिलेगा। ठीक है बाबा जी, आप जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। ठीक है बेटी। सजनों, बेड़ा बहते बहते कर्नाटक शहर में पहुंच जाता है, जहां के राजा भृतबान और उनकी बेटी आशा तप कर रही होती है। उस आशा का ये प्रण था कि 12 साल बाद जो आखिरी दिन होगा, जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा वो उसका अपना पति बर लेगी। तो बेड़ा बहते बहते आशा के सामने आ जाता है और देखिए आशा क्या कहती है। हे प्रभु, आज मेरी तपस्या का आखिरी दिन था और आपने मेरे साथ ये कैसा न्याय किया प्रभु, मुझे ये मुर्दा पति दिया है। सजनों, इतनी देर में सपेले आ जाते हैं और देखिए क्या होता है। ध्यान हरि तेरा गया, देर जरा सी ना करी, सपेरा बीच में आ गया। ए बेटी, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? बाबा जी, मेरा नाम आशा है, मैं राजा की बेटी हूँ। मैंने प्रण लिया था कि 12 साल के बाद जो व्यक्ति मेरे सामने आएगा मैं उसे अपना पति स्वीकार कर लूँगी, परंतु भाग्य ने मेरे साथ छल किया है बाबा जी, बहुत बड़ा छल किया है। मुझे ये मुर्दा पति दिए हैं, अब मैं क्या करूं बाबा जी, अब मैं क्या करूं? अच्छा बेटी, ये तो हम देखते हैं इसे क्या हुआ है। ठीक ये है बताओ, बाबा जी। तुमने ये लकड़ियों का बेड़ा क्यों इकट्ठा कर रखा है? बाबा जी मैं सती होना चाहती हूँ, मैं सती होना चाहती हूँ। सती मत होना तुम, मैं देखता हूँ अभी हुआ क्या है। ठीक है बाबा जी। ओहो बेटी, इनको तो सांप ने काट रखा है। अब क्या होगा बाबा जी? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा कर देता हूँ। ठीक है बाबा जी।
उठिए प्राणनाथ। अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अरे तुम कौन हो? अरे धर्म देवी। कौन सोकन धर्म देवी? मैं तो आशा देवी। कौन आशा देवी? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने दरियाओं में निकाला है तुम्हें। पत्नी? लेकिन मैं तो तुझे नहीं जानता। अरे तुम मेरे पति हो। चल ठीक है फिर, मेरी तेरे राम राम है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम मेरे पति हो, मेरे साथ चलो। कहाँ लेके जाएगी तू मेरे को? वैसे तो मैं राजा की लड़की अपने महल में भी लेके जा सकूं, पर जब तक मैं अपने पिताजी को नहीं बता देती मैं तुम्हें महल में नहीं लेके जा सकती। तुम मेरे साथ, मेरे ताऊ जी का बाग है, वहाँ चलो। अच्छा हाँ चल, जहाँ तू लेके जाएगी वहीं चलेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलिए। सारे अमरुदा ने तोते खा लिए। बड़ा ताऊ, ओ ताऊ। ये कौन है? मैं हूँ आशा। ये किसके जीने करेगी रसा? ताऊ मैंने एक चीज पाई। अच्छा हाँ। क्या पाया? मैंने एक छोरा पाया। छोरा पाया? हाँ। अच्छा ताऊ तेरे पे कोई छोरा नहीं तो रख लेना उसने। ना ना अरे मैं रख नहीं लेना। रखता। अरे मैं रख नहीं ले। रखता। अरे ताऊ मेरी बात सुन, ले 500 रुपये पकड़। अच्छा रख ले उसने। चल रख तो लूंगा। ये बता कुछ चाहिएगा उसके खाते? चाहिएगी ताऊ कुछ चीजा। अच्छा क्या चाहिए? एक चाहिएगा पालना। पालना? हाँ। अच्छा ले आ दूंगा। अरे एक चाहिएगी चम्मच। अच्छा चल वो भी ले आ दूंगा। एक चाहिएगी बकरी। चल वो भी ले आ दूंगा। और एक चाहिएगा झुंझुना। अच्छा झूंझना भी चाहिए? हाँ। सारे आज ही मंगा लेगी के? चल चल हाँ। ले आ, तोड़ी तोड़ी सब ले आ दूंगा। ले आऊं ताऊ? मैं ताऊ ने छोटा बालक बता के आई, थोड़ा झुक के चलियो। अरे मैं जवान अरे चलो ना मेरे साथ, झुक के चलो। ताऊ यू रहा छोरा। यू है वो छोरा? हाँ अच्छा ये इस खातर के तू पालना ले आई है? हाँ। ए यो तो बुक्की ने तोड़ देगा। अच्छा। अरे इस खातर कहती तू बकरी ले आई है? हाँ। ए यो तो खड़ी उठनी ने चूंग जागा। अच्छा। और इस खातर कहती तू झुंझुना ले आई है? हाँ। ए यो तो ढोल ने फोड़ देगा। अच्छा। मैं नहीं रखता इसने। अरे रख लेना ताऊ। मैं को नहीं रखूं। अरे रख ले ताऊ, रख ले। मैं को नहीं रखता। ले अच्छा 500 रुपये और रख ले, रख लेना तो। चल पड़ा रहेगा एक कोने में। ठीक है, हम यहीं रहियो, मैं समय समय पर थारा पता लेती रहूंगी। ठीक है सजनों, नौ बहार माली के बाग में रहने लग जाता है। और एक दिन का जिक्र है, माली की बेटी मैना होती है, वो अपने बापू की रोटी लेकर के बाग में आती है। और देखिए क्या होता है। ओ बापू, बापू। ए आगी मैना तो। हाँ बापू आ गई मैं। अच्छा ले रोटी, रोटी खा ले ले। आई। अरे छोरे तू भी खावेगा रोटी? ले जी, और क्या मैं भूखा रहूंगा? हाँ रोटी तो तू खावेगा। क्या नाम है तेरा? यो कौन सा? अरे तुझे अभी बताऊं कौन है, चल यहाँ से। अरे छोरे क्या नाम है तेरा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो पुष्प मैना। अरे तेरे ते पूछो तेरा ते। पिताजी आपकी बेटी का शुभ पुष्प मैना नाम है, इसी नाम से मिलता जुलता मन कहते तोता राम। मारे में ही मिलता जुलता पाइए अब तू। अच्छा बेटी मैं मेले में जान लग रहा हूँ, तेरे वास्ते कुछ लाना? हाँ बापू। क्या लाना? मेरे वास्ता एक तोता लेके आई हो। अच्छा तोता ला दूं? हाँ। चल ले आ दूंगा। अरे छोरे तेरे वास्ते भी लाना के कुछ? अरे मेरे लिए मैना ले आना जी। मैना? हाँ जी। क्या करेगा मैना का तू? पालूंगा जी मैना ने। अब तू मैना पालेगा? हाँ जी। चल ले आऊंगा। सजनों, माड़ी मेले में चला जाता है, उसके पीछे मैना और तोताराम में आपसी बातचीत होती है। और देखिए क्या होता है। नजरों से नजरें मिली, हुई दिल से दिल की प्रीत, तोता मैना नाम से लगे गावन दोनों गीत। चुप चुप
कोल परी कदे फर्जी हो तो बात मिला गुरु शंकर ढाल यकीन राखिए पति समझ के हाथ मिला रंग छूटेगा कल टूटेगा हमारी शादी का कंट्रोल रहना परदेसी मैं तोड़ूंगा थारा कंट्रोल। मैं ना इधर आ। हाँ बापू। अरे छोरे तू भी इधर आ। मैं क्यारे में पानी देगा अरे, होगी। दे लेंगे अपने आप पानी। इधर आ तो। हाँ जी बोलो जी। तेरी और मैंना की मैंने शादी कर दी। बापू मैं नहीं करांदी अरे मैंने पेरा सारी बात का। ना बापू मैंने शादी करांदी ना। अरे मैंने पेरा सारी बात का शादी कर दी। अब मैंने थारी दोनों खुश रहो घर परिवार बसाओ और लड़ियो ना बिल्कुल भी। ठीक है सजनों माड़ी मैना की और नो बहार की शादी कर देता है। प्रेमी सजनों वही धर्म देवी भिखारन बन जाती है और मांगते साथे उसी दुकान पर आ जाती है जहां माड़ी मैना और नो बहार को दुकान खोल के दे देता है। तो देखिए क्या होता है। आलक आलक अरे मैना देखो कोई भिखारन है भीख दे कर गया हो। जी प्राणनाथ। लो भिखारन भीख। नहीं नहीं मैं तुमसे भीख नहीं लूंगी। क्यों? मैं उससे भीख लूंगी जिसने तुम्हें भेजा है। प्राणनाथ भिखारन बोलती है कि वो आपसे भीख लेगी। मेरे से लेगी चलो मैं देता हूँ। अरे भिखारन ये लो भीख। कुछ सोच समझ कर दीजिए। अरे भीख में सोचना समझना क्या होता है। तो फिर उस भीख का लेना ही क्या होता है? अरे तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ बात बताओ मेरे को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति लगते हो। ए सोकन ये मेरे पति है। चल मेरा न्याय यहाँ नहीं होगा। मुझे तो राजा के दरबार में ही जाना पड़ेगा। मेरा न्याय वहीं होगा। मैं राजा के दरबार में जाती हूँ। बाहर निकल। सजनों धर्म देवी राजा के दरबार में चली जाती है और देखिए क्या होता है। महाराज प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। कौन हो कैसे आई हो? महाराज मैं भिखारन हूँ महाराज। आपकी नगरी में मेरा चोर है महाराज। चोर है? रुको दीवान साहब जाओ और अपनी नगरी में इनका चोर है उसको पकड़ कर लेकर आओ। हाँ जी मैं ही हूँ तोताराम। चोरी करता है? किस चीज की चोरी? ये कोई चोर नहीं है मेरे पति है। इन्होंने कोई चोरी नहीं किया। नहीं ये चोर नहीं है। ये कहाँ लेके जा रहे हो उनको? नहीं मैं भी अरे दीवान साहब लेके जा रहे हो। दीवान साहब रुकिए कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें? ये चोरी करता है चोर है ये चोर। छोड़ दो इन्हें कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं, ये तो दरबार में जाके आप अपने पिताजी से ही पूछ लेना। चलो बताओ भिखारन क्या चोरी किसने है तुम्हारी? महाराज इसने मेरी कोई चोरी नहीं की है महाराज। ये मेरा पति है महाराज। ए सोकन ये मेरा पति है। ए सोकड़िया मेरा पति है। ये मेरा पति है। मेरा पति है। खबश ये सब क्या है? ये भिखारन भी इसको अपना पति बताती है। ये माली की लड़की भी इसको अपना पति बताती है और ये मेरी बेटी भी इसको अपना पति बताती है। भाई ये मामला मेरी समझ से बाहर है। तोताराम तुम आपस में फैसला करो जो तुम्हें मंजूर होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। ठीक है महाराज जैसा आप कहते हो वैसे ही होगा। तो सजनों सुनिए फैसले की रागनी कि आखिर में होता क्या है। सुनिए। एक रानी तीन थारा किस तरह ते न्या होगा जिसकी जीत उसी का राजा उस रानी में ब्याह होगा। रानी दिन एक राजा थारा चुप कर जाओगा जिसका जीत उसी का राजा उस रानी में ब्याह होगा। धर्म देवी मने तू ही बता तने के दुख भरा होगा। तू सब जाने से 9 महीने का सोच के पति भरा होगा। नाग लड़या
दरिया में गिरा गैर पे ध्यान धरा होगा। सावित्री की तरह तेरे जीने का व्रत करा होगा। सावित्री की तरह तेरे जीने का व्रत करा होगा। तेरा व्रत से ठीक तेरे संग प्यार कैसा रंग चाहोगा। मिल बैठे इस आशा का तेरा होगा। आशा प्यारी तू ही बता दिल तेरे ते दूर नहीं होता। आशा प्यारी तू ही बता क्यों दिल पे इतनी राजी से मुर्दा मरा मन जीवाया आधे का साजी से। गवाह खड़ा कर दे बिन गुआह मुकदमा पाजी से। जिसने तेरा जहर चूस लिया खड़ा गवाह पापा जी से। जिसने तेरा जहर चूस लिया खड़ा गवाह पापा जी से। तेरा गुआह से ठीक तेरे संग ब्याह कैसा रंग चाहोगा। हम तीनों तो मिल बैठे इस मैना का केरा होगा। मैना प्यारी तू ही बता दिल तेरे ते दूर नहीं होता। फांसी पे तोड़ा जाता जो मेरा सहारा ना होता। और बता के कसर रही जो तेरा नजारा ना होता। तेरे बिना भरदार मारा दिनवा का गुजारा ना होता। हो तेरे बिना भरदार मारा दिनवा का गुजारा ना होता। हम आपस के माँ करोसला थरे पाया मैं मेरा अपा होगा। धर्म देवी के कहे बिना दिनवा का चलना ना होता। सुनो, अगर धर्म देवी कहती है तो मैं तुम दोनों को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। अगर उसकी ना है तो मेरी भी ना है। धर्म देवी जो तेरी सलाह हो मैं इसमें अपना पति बदल लूं। ने मेरे ते ज्यादा काम करया आशा तेरा लाड चाव कर लो। यार ससरे चले बेबे थारे सहारे तेरे लूं। मेरी समझ में तो न्यू आवे थरी दिनवा की कोड़ी भर लो। मेरी समझ में न्यू आवे थारे दिनवा की कोड़ी भर लो। हुआ